हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के इन दिनों में जबकि सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, एक शब्द अक्सर सुनने में आ रहा है, खासकर एजुकेशन की फील्ड में, और वो है ऑनलाइन टीचिंग। आखिर क्या है ये ऑनलाइन टीचिंग और ये ऑफलाइन से किस प्रकार से बेहतर है या बेहतर नहीं है, इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यदि आप आज की तारीख में YouTube पर भी खंगालें तो आपको एक्सपर्ट्स के डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। मेरे भी इस मामले में अपने व्यूज हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूंगा। सरकार भी हम जानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग को अब बहुत महत्व दे रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और सभी स्टेट्स के एजुकेशनल बोर्ड्स ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की टीचिंग अब अधिक से अधिक ऑनलाइन हो, ताकि उनके स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी क्लासेस के कोर्सेज को पढ़ सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग किस प्रकार से बेहतर हो सकती है ऑफलाइन टीचिंग से। देखिए, पहला मुख्य कारण जो मैं मानता हूं वो है खर्चा। आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति अपने ट्यूशन सेंटर पर या कोचिंग सेंटर में, चाहे वो उसके शहर में ही हो, गांव में ही हो, पढ़ने जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। अगर वो दूसरे शहर जाता है तो उसको वहां रहने के लिए, वहां खाने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस दोनों जगहों पे, दोनों ही स्थितियों में अलग से रहेगी। और ये फीस हम जानते हैं कि यदि कोई गांव में भी ट्यूशन पढ़ रहा है या कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसको 8 से 10 हजार रुपए एक विषय के लिए अवश्य खर्च करने ही पड़ेंगे। और यदि वो कोटा जैसे शहर में जा रहा है जहां नीट और जेईई की विशेष रूप से पढ़ाई करवाई जाती है, तो उसको मान के चलिए कि ट्यूशन फीस के नाम पर 70-80 हजार रुपए खर्च करने हैं और रहने खाने के नाम पर उसको कम से कम एक महीने में 5 से 7 हजार रुपए तो खर्च करने ही होंगे। इसके अलावा उसको, क्योंकि डेली ही अपने पेरेंट्स से भी बात करनी है और अपने कुछ अन्य खर्चों को भी जो अपने फ्रेंड्स के साथ वो करेगा, वो कम से कम 1-2 हजार के तो होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि उसको, यदि वो ऑफलाइन टीचिंग को, क्लासरूम टीचिंग को ले रहा है तो उसको इस प्रकार से अधिक खर्चा करना पड़ता है। अब ये इसके विपरीत यदि कोई ऑनलाइन टीचिंग पर है तो उसको एक बार ही कोर्स के लिए खर्चा करना है और उसके बाद जो उसका रिकरिंग खर्चा होगा वो मात्र नेट का खर्चा होगा। और स्मार्टफोन मैं मानता हूं कि आज के टाइम में लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास है, और यदि वो नहीं भी हैं तो उसको उसके लिए एक बार, और वो 5-7 हजार रुपए में मिल जाता है, वही खर्चा करना होगा। इसके बाद वो अपने ऑनलाइन टीचिंग के डिफरेंट कोर्सेज को प्राप्त कर सकता है। तो पहली बात जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि आज के टाइम को देखते हुए, जबकि नेट की बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है हमारे देश में, यह एक अच्छा विकल्प है कि कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन करे। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि डेमो लेक्चर। देखिए, आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसके कुछ वीडियो अवश्य ऐसे होंगे जो कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर होंगे, और कोई भी व्यक्ति जो उससे पढ़ना चाहता है वो नेचुरली पहले उसका डेमो लेक्चर्स जो वो पढ़ा रहा है वो YouTube से देख सकता है, और इनकी संख्या भी काफी होगी, जिससे वो अंदाजा लगा सकता है कि किसी विशेष टॉपिक को वो टीचर किस प्रकार से पढ़ाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन टीचिंग पर है और किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा है या एक ट्यूशन सेंटर पे जाता है, तो उसको पहले तो पैसा जमा कराना पड़ेगा, या डेमो लेक्चर के नाम पर वो उस लेक्चर को लेगा जो टीचर बहुत अच्छे ढंग से पहले ही पढ़ाता आया है। वो डेमो के नाम पर हमेशा उसी टॉपिक को लेता है
जो वो अच्छे प्रकार से पढ़ाता है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि टीचर्स जो कि ट्यूशंस पढ़ाते हैं वो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ाते हैं जिनमें उनकी मास्टरी अधिक होती है, या जो टॉपिक वो जानते हैं कि वो अच्छे रूप से पढ़ा सकते हैं, और जो टॉपिक्स वो अच्छे रूप से नहीं पढ़ा सकते उन टॉपिक्स को वो सेशन के आखिर में लेते हैं। और उससे होता यह है कि वो टॉपिक्स वो प्राय ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कराते हैं, और उससे छात्रों को न केवल एकेडमिक नुकसान होता है बल्कि उनके मार्क्स भी एग्जाम्स में अफेक्ट होते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि यदि आप ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं तो आपको डेमो लेक्चर्स, और वो भी प्रत्येक टॉपिक पे काफी क्वांटिटी में, जिनकी संख्या काफी है, वो सदैव उपलब्ध होते हैं। आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उस टीचर से पढ़ना चाहें या आप उस टीचर से नहीं पढ़ना चाहें। तो इस रूप में भी मैं पाता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग ही यदि कोई स्टूडेंट ले रहा है तो वो एक बेहतर विकल्प होगा। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा होगा टाइम सेविंग। टाइम सेविंग को मैं दो ढंग से लूंगा। देखिए, एक तो जब कोई टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है, किसी ट्यूशन सेंटर पे पढ़ाता है या किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता है, तो वो एक लिमिट में ही उस विषय से संबंधित कंटेंट को दे पाता है। अक्सर ये आपने भी देखा होगा और मेरा भी ये अनुभव रहा है कि यदि कोई व्यक्ति क्लास में पढ़ा रहा है तो जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो कम रहता है, और क्लास में कुछ समय ऐसा अवश्य निकलता है जो कि एकेडमिक वैल्यू का नहीं होता। हंसी मजाक भी होती है क्लास में, और वो भी एक तरह से आपके लिए एक टाइम लॉस ही कहा जाएगा, क्योंकि आप वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और यदि आप 1 घंटा वहां पढ़ते हैं और आपको एकेडमिक वैल्यू वहां आधे घंटे की मिलती है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आधे घंटे आपका लॉस हुआ है। आप एंटरटेनमेंट कहीं और भी कर सकते हैं। अब इसका मेन कारण क्या है? इसका एक मेन कारण यह होता है कि जो व्यक्ति आपको कोचिंग में या ट्यूशन पे पढ़ा रहा होता है, उसके ऊपर यह दबाव होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्लास में रिटेन करे। अगर वो इस प्रकार की हल्की फुल्की बातें या मजाक क्लास में नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं कि पक जाएंगे, और उससे क्लास में सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा। तो क्लासरूम टीचिंग में अक्सर टीचर्स का ये प्रयास रहता है कि वो ऐसी बातें अवश्य करते रहें पढ़ाते वक्त, ताकि क्लास का माहौल अच्छा रहे, क्लासरूम सेटिस्फेक्शन बना रहे, और उसके कोचिंग या उसके ट्यूशन को छोड़कर स्टूडेंट्स ना जाएं। और इसके लिए वो एकेडमिक बातों के अलावा भी अन्य बातें, फिल्मी बातें भी हो सकती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की बातें भी हो सकती हैं, खेलों से संबंधित बातें भी हो सकती हैं, और इन सब बातों को भी वो क्लास में करते हैं। इससे मैं तो ये मानता हूं कि हो सकता है कि 1-2 दिन तो आपको अच्छा लगे, परंतु आपका समय का नुकसान ही रहता है। तो ये एक ऑफलाइन टीचिंग में प्राय पाया गया है कि आपको, यदि आप 1 घंटे के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां जो एकेडमिक वैल्यू मिल रही है उस 1 घंटे में, वो 1 घंटे की ना होके आधे घंटे की ही रह पाती है। अब यदि आप ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन में आप ये पाएंगे कि जो आपका लेक्चर है वो हमेशा फोकस्ड है। उसमें आप यदि 1 घंटे देखते हैं किसी वीडियो को या किसी टॉपिक को किसी टीचर के, तो आपको 1 घंटे की नॉलेज ही इंपार्ट होगी। वहां हंसी मजाक नहीं होती है, वहां केवल टू द पॉइंट और टॉपिक के ऊपर ही बात होती है। तो इस ढंग से यदि आप ऑनलाइन टीचिंग को प्रेफर कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से टाइम को सेव करते हैं। दूसरा, टाइम सेविंग को मैं इस ढंग से भी ले सकता हूं कि आप यदि अपने घर से कोचिंग सेंटर जाते हैं या ट्यूशन सेंटर जाते हैं तो वहां जाने में आपको कुछ समय तो देना ही होगा।
ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोचिंग सेंटर आपके घर के सामने ही है या आपके घर के बगल में ही है। उसके लिए आपको जाने में भी कुछ समय लगेगा। और यदि आप 2-3 जगह पढ़ने जाते हैं, मान लिया फिजिक्स एक जगह पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स एक जगह पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री एक अलग कोचिंग पे या अलग ट्यूशन पे जा रहे हैं, तो इसमें भी आपको 3 जगह जाने में अपना समय लगाना पड़ेगा। आपको कन्वेंस में समझ लें, कम्यूटिंग में समझ लें, उसमें समय लगेगा। और ऑनलाइन टीचिंग में आप इस समय को बचा सकते हैं और उस समय को आप अपने सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं। तो तीसरा एडवांटेज मैं ये मानता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग बेहतर है क्योंकि इसमें टाइम सेविंग होती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट जिसे मैं बहुत महत्व देता हूं वो है रिवीजन इज पॉसिबल। देखिए, जब ऑनलाइन आप कोई कोर्स लेते हैं तो ये बात निश्चित है कि आपके पास पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो उसका पहला चैप्टर पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उसका आखिरी चैप्टर पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बीच में से कहीं से पढ़ सकते हैं, आप कोई सा भी सवाल किसी भी समय देख सकते हैं। तो आपके पास एक प्रकार से पूरा कोर्स अवेलेबल होता है साल के शुरू में ही। तो आप में भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अपने कोर्स को ना केवल समय पर कंप्लीट कर लेंगे बल्कि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। अब जबकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें एक बार पढ़ने से कभी काम नहीं चलता, ये बात निश्चित है। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी आएगी और उन प्रॉब्लम्स को आपको अटेंड भी करना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए पुनः आगे बढ़ना होगा। तो उन सब बातों के लिए जब आप रिवीजन करते हैं या आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन टीचिंग ही बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें न केवल आपको समय पर पूरा कोर्स कंप्लीशन में मदद मिलती है बल्कि यदि आप रिवीजन भी करते हैं और रिवीजन भी करते हैं, उस रिवीजन को भी दोबारा करते हैं, तो आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने में मदद मिलती है क्योंकि आप उन लेक्चर्स को जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध हैं उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो रिवीजन और टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्स, इन दो बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगला एक जो मुख्य बात है वो मैं ये मानता हूं कि मान लिया आप बीमार हो गए या आप अपने होम टाउन में नहीं है जहां पर कि आपका कोचिंग सेंटर है जहां आप रेगुलरली पढ़ने जाते हैं, तो उस स्थिति में जबकि आप बीमार हैं आप घर बैठे ही पढ़ लेंगे। आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं या आप अपने घर में रहते हुए अपने कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन हैं, आपको किसी कोचिंग सेंटर पे जाना है तो वहां आपको जाना ही होगा। अगर आप एक दिन भी नहीं गए या बीमारी के कारण 4 दिन नहीं गए तो वो लेक्चर्स आपके हमेशा मिस होंगे। और ऐसी स्थिति में प्राय यह देखा गया है कि जो टीचर्स होते हैं वो ये कह देते हैं कि भैया हमने ये तो पढ़ा दिया और अब आप आखिर में मुझसे इसको पूछना। अब इमेजिन करिए कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है, तो नेचुरली यदि आपका इंट्रोडक्टरी 2-3 लेक्चर्स छूट गए हैं तो आपको आगे उस चैप्टर को समझने में दिक्कत होगी। और जब आपको आगे के चैप्टर्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको उस पूरे टॉपिक को ही समझने में अब दिक्कत आती है। तो उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग यदि आपके पास विकल्प है तो आप उन्हें पहले वीडियो को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यदि आप बीमारी हरी में हैं, भगवान ना करे, तो ऑनलाइन टीचिंग एक अच्छा विकल्प है जिसमें आपके लेक्चर्स मिस नहीं होते हैं। दूसरा, यदि आप मान लिया बाहर गए हुए हैं
आप किसी शादी में गए हुए हैं और आपके 3-4 दिन के लेक्चर्स मिस हो गए, या आप मान लिया अपने घूमने गए हुए हैं 5-6 दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो आपके 5-6 दिन की पढ़ाई मिस हो गई। उस स्थिति में भी आपको टीचर प्राय उनको रिवाइज नहीं करवाता है और आपको आगे के टॉपिक्स को पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी ये स्पष्ट है कि यदि आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का विकल्प उपलब्ध है तो आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं। आप वहां भी समय लेके, जहां घूमने गए हैं तो वहां भी, या किसी शादी में गए हैं तो वहां भी, यदि आप समय आपके पास उपलब्ध है तो आप उस अपने लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप वहां नहीं भी देख रहे हैं तो आपके पास ये बात तो उपलब्ध है कि आप घर आके उन्हें देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पुनः सिस्टमेटिक बना सकते हैं। तो इस मामले में भी मैं पाता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग एक अच्छा विकल्प होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर बड़े शहरों के लिए जहां आपको भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाना होता है, मेन रोड्स जहां पर कि हैवी ट्रैफिक चल रहा है, वहां पर स्टूडेंट्स को जाना होता है और वो अपनी एक्टिवा या मोटरसाइकिल पे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें सेफ्टी एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत मेजर मुद्दा होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही पढ़ाई कर लेता है तो वो एक बेहतर विकल्प होगा, बजाय इसके कि वो अपने सेफ्टी पैरामीटर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए बिजी रोड्स पर जाए और अपने आप को ड्राइविंग में एंगेज करे और अपनी पढ़ाई पर कम फोकस कर पाए। तो यदि हम सेफ्टी को एक पैरामीटर माने तो ऑनलाइन टीचिंग ही एक बेहतर विकल्प है। ये तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक इको फ्रेंडली विकल्प तो है ही। नेक्स्ट पॉइंट, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आज की तारीख में यदि कोई टीचर ट्यूशन पे पढ़ा रहा है तो ये एक सामान्य सी बात है कि उसकी क्लास में 30-40 बच्चे तो अवश्य होंगे, अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस में जैसा मैं पाता हूं और मैंने सुना भी है कि 200-200 बच्चे भी होते हैं, परंतु हम मान लेते हैं रफली कि एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट हैं जिनको एक टीचर पढ़ा रहा है, ऑफलाइन पढ़ा रहा है। अब यदि ऑफलाइन में 40-50 बच्चे किसी क्लास में बैठे हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने डाउट को टीचर से क्लास में पूछ सके। अब यदि वो पूछ भी लेता है तो टीचर प्राय उनको ये कह के बैठा देते हैं कि मीट मी आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद आप मुझसे बात करिएगा, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और जब वो क्लास के बाद उनसे बात करते हैं तो टीचर ये कह देता है कि इस सवाल का जवाब आप मुझसे कल पूछना। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा और ये एक स्वाभाविक बात है, ऐसा प्राय सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा। अब पहली बात तो ये कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट इतनी हिम्मत रख पाता है कि वो 30-40 बच्चों के क्लासरूम में टीचर से अपने डाउट के बारे में पूछ सके? क्योंकि एक नॉर्मल फियर होता है जो कि ये होता है कि मुझे ये भी नहीं आता, ये और स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो वो अपने छोटे मोटे डाउट्स तो हमेशा अपने पास ही रखता है। और मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट्स जो कि क्लास में पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, लेकिन क्लास से बाहर अपने सवालों को एज इट इज लेके ही घर आ जाते हैं, वो क्लास में अपने डाउट्स पूछ भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए वो बात लगभग ऐसी है कि आप क्लास में गए, आपने उस क्लास में कुछ होते हुए देखा, कुछ बातें जो आपके समझ में आई बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो आप उनके बारे में पूछ भी नहीं पाए और आप एज इट इज ही घर पर आ गए। ऐसा काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी होगा और होता भी है। जहां तक ऑनलाइन टीचिंग की बात है
क्लास इंटरैक्टिव बनाई जा सकती है। देखिए, अगर मुझसे मेरे YouTube चैनल पर भी किसी स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसा सवाल पूछा है जो कि मैं ये पाता हूं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जानने योग्य है, उस बात को सभी स्टूडेंट्स जाने, तो मैंने उनका ना केवल उनके कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है बल्कि उन पे सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं। मैंने उनके सवालों के भी सेपरेट वीडियो बनाए हैं और उनके डाउट्स को भी मैंने अधिक से अधिक क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आपके डाउट्स यदि क्लियर होते हैं तभी आपको आगे की पढ़ाई समझ में आ सके। तो ये काम एक स्टूडेंट का दायित्व होता है, टीचर का तो होता ही है, परंतु स्टूडेंट का भी ये एक दायित्व है कि वो अपनी क्लास को, ऑनलाइन जो क्लास वो ले रहा है, उसको इंटरैक्टिव बनाए और टीचर से अपने जेन्युइन सवाल को पूछे। देखिए, यदि कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट, हम उसको इंटीग्रेशन के टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो एक छोटे फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करें, तो उस सवाल का जवाब तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पढ़ाई तो हो रही है इंटीग्रेशन की और आप बात कर रहे हैं 9वीं 10वीं क्लास के सवाल की। ये सवाल तो उसके लिए फिर ऐसा ही रहेगा कि आपको अपने पुराने कंसेप्ट्स को ही क्लियर करना पड़ेगा। परंतु यदि कोई प्रश्न इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है और इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है, अर्थात जिस स्तर की पढ़ाई हो रही है, जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है और उसी स्तर का सवाल पूछा गया है, तो ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इसमें सदैव मेरा मानना यह है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करे। और मैं अधिक से अधिक ये प्रयास करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, चाहे वो यूट्यूब पर हों और चाहे वो मेरे विद्याकुल की वेबसाइट पर मुझे कोई क्वेरी भेजें या डाउट भेजें, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उनके अधिक से अधिक डाउट्स को क्लियर करूं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है। मैंने ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन इस विषय पे आपको अपने विचारों से अवगत करा दिया है। आपके भी इस बारे में कुछ ना कुछ विचार अवश्य हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे अपने विचार अवश्य बताएं और जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं कहूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पे अक्सर लाया करता हूं। थैंक यू वेरी मच।